क्या समझते हैं आप वोट काट कर हमें हुजूर नामूस रिसालत पर पहरा देने से रोक लेंगे? ये सिलेक्शन कमीशन है। अगर तुम्हें इतना शौक है तो फिर तुम मांगा करो सारे उम्मीदवारों के नाम, और जिसका नाम तुम्हें पसंद आए उसको जनाब मुंतखब कर दिया करो। कौम का इतना पैसा और इतना सरमाया जाया करने से। और इलेक्शन कमीशन ने जो तमाशा पाकिस्तानी कौम के साथ लगाया है और जो सिस्टम लेकर आया है, इससे अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम जिम्मेदारों को कौम के सामने खड़ा करके इनसे पूछा जाए कि भाई तुम क्या लोग हो जिन लोगों ने पाकिस्तानी कौम को 5 साल में 2 इलेक्शन देने होते हैं, एक बल्दियात और एक कौमी इलेक्शन। ये इलेक्शन नहीं है, ये सिलेक्शन सेंटर है। और कुरान जिम्मेदारान जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन के नाम पर 8 फरवरी के दिन और शाम 11 बजे के बाद तमाशा पाकिस्तान के अंदर लगाया गया है, उसका सिर्फ एक ही मकसद था कि हम आलम कुफर को खुश कर सकें कि देखें हमने दीन वालों का रास्ता रोक दिया है, हमने खत्म नबूवत के पहरेदारों को ईवानों में आने से रोक दिया है, और हमने नामूस रिसालत के पहरेदारों को उनके हक पर डाका डालकर आलम कुफर को खुश कर दिया है। अगर ये हो गया है तो सुनो, ये कितनी देर होगा, ये कब तक होगा? अगर तुम हमारे हौसलों को आजमाना चाहते हो तो हमने अमीरुल मुजाहिदीन के हाथ पर हाथ रखकर कसम खाई है कि मर जाएंगे, जालिम की हिमायत न करेंगे। और अगर कोई ये चाहता है कि ये इलेक्शन के बाद मायूस हो जाएंगे तो अल्लाह की कसम मायूस नहीं है। आप तैयार हो, मैं आपके हर शहर में आ रहा हूं, फिर आप तैयार हो, मैं आपके हर गांव गली में आऊंगा दोबारा, और फिर से ये नारा लगाएंगे कि ना तीर आया, ना बल्ला आया, ना नून आया, मोहम्मद अरबी का कानून आया। और हम तो नहीं बैठेंगे, हम तो आराम से नहीं बैठेंगे, हम तो चैन से नहीं बैठेंगे, हम तो फिर जाएंगे, फिर जाएंगे, फिर जाएंगे। हम तो वो हैं जो 16 हमले सोमनाथ पर करने के बावजूद 17वीं बार फिर जाएंगे। और ये किसी की गलत फहमी है। काटो वोट, कितने काटोगे, कितने काटोगे? तुमने 22 को कहते हो आधे करने हैं, चलो 11 कर दो, 11 से भी नहीं जी भरता, 5.5 कर दो, 5.5 से भी जी नहीं भरता, 1 वोट कर दो, फिर भी हम ये कहेंगे कि उन्हें जाना। और भाई तुम वोट काटोगे, कितनी देर वोट काटोगे? कब तक वोट काटोगे? कब तक, आखिर कब तक वोट काटोगे? कब तक ये जुल्म का निजाम जनाब तुम जारी रखोगे? हाँ, हम तो चाहते हैं कि तुम जुल्म का निजाम और घुटन बढ़ाओ और इसको टाइट करो। हम ये जानते हैं कि जुल्म जब बढ़ता है तो फिर मिट जाता है, और हमें ये यकीन हो चुका है कि अब हुजूर का दीन आएगा ही आएगा। इसलिए कि तुम जितना जुल्म बढ़ाओगे, हक उतनी जनाब दलीलों के साथ और उतना ताकतवर होके आएगा। और कुरान पाक में अल्लाह ताला ने फरमाया, ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। इतने अकड़ में ना हो, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। क्या ताकत है तुम्हारी? ये ताकत है कि रात के 11 बजे लाइट बंद करके, इंटरनेट बंद करके, मवासलात के तमाम निजाम बंद करके और अंदर असलहा के जोर पर आकर रिजल्ट को चेंज करवाना, ये ताकत है। ये ताकत नहीं है, ये गुंडागर्दी है, ये बदमाशी है, ये सरासर ज्यादती है। अगर इस ताकत के बलबूते पर आपको ये यकीन हो गया है कि आप मुल्क को चला लेंगे, आप
नोटों के ऊपर रखते हैं। हम ऐसी ताकतों को नहीं मानते, हम एक ताकत को मानते हैं, वो अल्लाह की ताकत है। और वल्लाहु गालिबुन अला अम्री ला गालिब इल्लल्लाह, अल्लाह की ताकत गालिब होकर रहेगी। और जिस लांडे को हम पर मुसल्लत करना चाहते हो, क्या खूब वो शख्स, हम इंतजार करेंगे कि वो शख्स तुम्हारे बखिए कब उधड़ेगा, और वो उधड़ेगा। ये आज का दिन और आज का वक्त नोट कर ले, वो इस मिल्लत के बखिए भी उधड़ेगा, वो इस वतन के बखिए भी उधड़ेगा। ये सब भाग जाएंगे। हमारे बाप दादा की कब्रें भी इस पाकिस्तान में है, हमारा जीना मरना इस पाकिस्तान में है। हम अपने वतन के अंदर निज़ाम मुस्तफा हुजूर के दीन को लाकर दम लेंगे। और होगा कोई मायूस? बिल्कुल नहीं हम मायूस। कोई मायूस है? कोई मायूस है? कोई ना उम्मीद है? कोई ना उम्मीद है? कोई ना उम्मीद है? अरे बाबा, इन चीजों से तो हमारा दिल नहीं छूटने वाला। हमें तो बताया गया है तुम 72 होके भी, सारे कट के भी मायूस ना होना, और हम मायूस नहीं है। हम तो फिर आगे से ज्यादा अपने जोश और जज्बे से आएंगे। और अगर हमने ना आना होता तो इलेक्शन के 72 घंटों बाद हम यहां बैठे होते। हाँ, और हमारे लोग जाएंगे, वो सारे सबूत हमारे पास मौजूद हैं। ये सारे उम्मीदवार खड़े हुए हैं। फॉर्म 45 कितनी देर दबाओगे, कितनी देर कौम की आंखों में धूल झोंकोगे? और मुझे ये लगता है कि अल्लाह ताला इन सबको फिर जिल्लत के लिए दोबारा मुसल्लत करेगा, और फिर मजीद जलील करके हुजूर के दीन का रास्ता निकालेगा। और इंशाअल्लाह अगर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम को दरियाए नील ने रास्ता दिया था, तो ये जुल्म का निजाम मोहम्मद नबी के दीन को रास्ता जरूर देगा, और रास्ता जरूर मिलेगा रास्ता। और हम, आपने आपको कोई मायूसी की बात करे, उसने कहा किस बात की मायूसी? क्या मैंने कहा नहीं था कि तुम कहते हो जीतने हारने की बात? हमें तो 72 भी मिल गए, हम जीत गए। हम तो जीते हुए खड़े हुए हैं। और भाई तुम देखो तो सही कि हमें कौम ने कितना वोट दिया है, कि जिसको काटने के लिए 72 घंटों से ज्यादा हो गए हैं, फिर भी वो कम नहीं हो रहे। लगाओ जोर, जितना लगा सकते हो लगाओ, और जोर लगाओ, जितना लगा सकते हो लगाओ। मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का दीन आएगा, और तहरीक का रास्ता तुम नहीं रोक सकते। ये गोलियों से रुका है, ये शल्लों से रुका है, ये तेजाबों से रुका है, ये वोट काटने से रुक जाएगा? ये तो चीज ही बड़ी छोटी सी है, ये तो वोट काटने से नहीं रुकेगा। और अल्लाह ताला हमारा भी इम्तिहान लेना चाहता है कि मेरे बंदों को मुझ पर यकीन कितना है। और हो सकता है कि अल्लाह की मंशा कोई और हो, अल्लाह की कुदरती कोई और हो, अल्लाह की तकदीर कोई और फैसला कर रही हो। तो ला तफरह इन्नल्लाह ला युहिब्बुल फरिहीन। इतना ना इतराओ, ताकतें तुम्हारी हैं, खुदा हमारा है। अक्स पर इतना ना इतराओ, आईना हमारा है। और मैं पाकिस्तान की तमाम कोर्ट्स को कहता हूं कि कहां गए आपके 100 मोटो एक्शन? कहां गए चंद बैनुल अक़वामी प्रेशर के ऊपर आपकी आई बात? हर बात के ऊपर आ जाते हैं कि जी पाकिस्तान के अंदर आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। कहां गया वो तहफ़्फ़ुज़? आपको चाहिए था कि आप कौम के हक पर डाका डालने के लिए जो इतना बड़ा तमाशा लगाया गया है, आप इनको बुलाते कि यार बदमाशियां कब बंद करोगे, कब तक ये बदमाशियां करोगे? और इलेक्शन कमीशन ने जो तमाशा पाकिस्तानी कौम के साथ लगाया है और जो सिस्टम लेकर आया है, इससे अच्छा है कि इलेक्शन कमीशन के तमाम जिम्मेदारों को कौम के सामने खड़ा करके इनसे पूछा जाए कि भाई तुम क्या लोग हो जिन लोगों ने पाकिस्तान
सिलेक्शन सेंटर है, ये सिलेक्शन कमीशन है। अगर तुम्हें इतना शौक है तो फिर तुम मांगा करो सारे उम्मीदवारों के नाम, और जिसका नाम तुम्हें पसंद आए उसको जनाब मुंतखब कर दिया करो। कौम का इतना पैसा और इतना सरमाया जाया करने से तुम्हें क्या मिलता है? अगर तुम्हें तस्कीन मिलती है तो ये याद रखो, अल्लाह की तकदीर ये फैसला करेगी कि इन जालिमों का अंजाम होगा और मोहम्मद अरबी का दीन तख्त के ऊपर होगा। और मैं अपने तमाम कारकुनों से कहता हूं कि आपने दिल छोटे नहीं करने। बहुत सारे लोग आएंगे, कोई कहेंगे ये क्यों नहीं हुआ, कोई कहेंगे ये क्यों नहीं हुआ। उसने कहा हुआ तो बहुत कुछ है, लेकिन ये वतन हमारा है। हमने हुजूर के दीन को लेकर आना है। हमने ये देखना है कि तू जालिम कहां तक है, तेरा जुल्म कहां तक है, तेरा जबर कहां तक है, तेरी धौंस और धांधली कहां तक है। और ये कहते हैं धांधली हुई है, धांधली नहीं, धांधले हुए हैं। लेकिन ये याद रखना, इन धांधलों की वजह से हम पीछे हटने वाले नहीं है। हाँ भाई, आप पीछे हटेंगे? कोई पीछे हटेगा? कोई पीछे हटेगा? कोई पीछे हटेगा? कोई पीछे हटेगा? और भाई हम तो आगे और बढ़कर आएंगे। और इंशाअल्लाह अगर पहले 10 घंटे काम करते थे तो अब 15 घंटे काम करेंगे, और हम उससे बढ़कर आएंगे। और हम इंशाअल्लाह हर गली कूचे से निकलकर फिर आएंगे, और इतने जोर से आएंगे कि तुम्हारी हर धांधली को भी बहा कर ले जाएंगे, तुम्हारे हर जुल्म को भी बहा कर ले जाएंगे, तुम्हारे हर जबर को भी बहा कर ले जाएंगे। और मैं पूरी कौम का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने हक अदा कर दिया। और आपने ये नहीं कहना कि आपके वोट का मूल नहीं डला, आपके वोट का मूल डल गया है। और आपने वोट दिया है हुजूर के दीन को, आपने वोट दिया है खत्म नबूवत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए, आपने वोट दिया है नामूस रिसालत पर पहरेदारी के लिए, आपने वोट दिया है दीन को तख्त पर लाने के लिए। आपका वोट मुकम्मल पहुंच चुका है। लेकिन ये याद रखिएगा, ये हमारे उम्मीदवारान ये मत समझे कि हमारा सरमाया जाया हो गया, हमारा वक्त जाया हो गया। जाया उन लोगों का हो गया जो कुफ्र के निजाम के साथ खड़े हैं। हमारा चलना भी कबूल है, हमारा उठना भी कबूल है, हमारा बैठना भी कबूल है, हमारा देखना भी कबूल है, हमारा बोलना भी कबूल है, हमारा निकलना भी कबूल है, हमारा सोचना और समझना भी कबूल है। और हम इंशाअल्लाह इस सारे जुल्म के निजाम के खिलाफ पहले भी सीना सपर होकर खड़े हैं और अब भी खड़े हैं। आपने घबराना नहीं है, आपने मेहनत ज्यादा करनी है, आपने आगे बढ़कर ज्यादा आना है। और हमने ये देखना है कि ये जुल्म का निजाम कहां तक है, आखिर कहां तक है। और बाबा जी कहते थे कि ये कहते हैं कि हमने वोट काटे हैं तो ये मायूस हो जाएंगे। हजरत खुबैब बिन अदी का जिस्म काटा गया और उन्होंने पूछा कि अब बताओ तुम्हारा क्या ख्याल है। अगर तुम्हारी जगह तुम्हारे आका मौला होते और तुम मदीने में आराम से बैठे होते तो उन्होंने कहा कमीनों क्या समझते हो कि तुम मेरा जिस्म काट कर मुझे हुजूर से बेवफाई पर मजबूर कर दोगे? तो आप क्या समझते हैं, आप वोट काट कर हमें हुजूर नामूस रिसालत पर पहरा देने से रोक लेंगे? और वो ईमान, वो गुलामों का ईमान, वो उन लोगों को बर्दाश्त करेंगे जो दीन की बात न करें, जो नामूस रिसालत की बात न करें, जो खत्म नबूवत की बात न करें, जो दीन इस्लाम की बात न करें। ये सिलेक्शन हुई है और ये तमाम वो जिनको सिलेक्टेड कर कर भेजा जा रहा है। अगर आपको ये लगता है कि ईवान में लब्बैक का नारा नहीं गूंजा तो याद रखिएगा, पाकिस्तान में तो गूंजा है, पूरे दुनिया में तो गूंजा है और इंशाअल्लाह ये गूंजेगा। आखिर कितनी देर रोकोगे, आखिर कब तक रोकोगे? इंशाअल्लाह अल्लाह का हुक्म गालिब आकर रहेगा। और इन्ना दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, हम जिसके लिए आए हैं, हम अपने खून के आखिरी कतरे तक आए हैं। हमारी सांस तो कम हो सकती है, हमारा जज्बा कम नहीं हो सकता। और जो तरीका तुमने आजमाया है और जनाब इलेक्शन कमीशन ने जो धौंस और धांधली की है और ये तमाशा लगाया है,
ये तमाशा मुल्क के लिए बेहतर नहीं है। तुम मुल्क को किसी और तरफ लेकर जाना चाहते हो, मुल्क को किसी और गहरे जनाब दलदल में फंसाना चाहते हो। ये याद रखो, ये मुल्क पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर बना है। इस मुल्क में उस वक्त तक बेरोजगारी, उस वक्त तक बदअमनी, बेहाली खत्म नहीं होगी जब तक इस मुल्क के अंदर मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का दीन नहीं आएगा। और आप तैयार हैं भाई? पाकिस्तान के हर शहर में मेरे साथ चलने के लिए तैयार हैं? उधर लाइट करें जी, मैं देखूं कौन कौन तैयार है। पाकिस्तान की हर तहसील में, हर देहात में, हर गांव में हम जाएंगे और दोबारा जाएंगे। तैयार हो पाकिस्तान वालों? मैं तुम्हारे पास दोबारा आऊंगा, 10 बार आऊंगा और फिर बताऊंगा मोहम्मद अरबी का दीन तख्त पर आएगा इंशाअल्लाह। और आपको कोई मायूसी की तरफ लेकर जाए तो उसे कहना कि हम मायूस नहीं हैं, ना उम्मीदी किसी और को होगी, हम यकीन पर खड़े हैं कि मोहम्मद अरबी का दीन तख्त के ऊपर आएगा। मोहम्मद अरबी का दीन, मोहम्मद अरबी का दीन, मोहम्मद अरबी का दीन, और इंशाअल्लाह आएगा और हर जुल्म मिट जाएगा, हर जबर रह जाएगा। मोहम्मद अरबी का दीन तख्त के ऊपर आएगा।